अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मफाजा मूवर्स द डिस्पैचिंग कंपनी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में हम डिस्पैचिंग का ओवरव्यू देखेंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्पैचिंग के ओवरऑल तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सप्लाई चेन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री सामान को तैयार करती है और तैयार होने के बाद उस सामान को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर उस सारे सामान को शॉप्स तक पहुंचाता है और शॉप से कस्टमर सामान को ले लेता है। अब फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर से शॉप तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत पेश आती है ट्रक्स की। और सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रक्स आते कहाँ से हैं। उसके लिए बैठे हैं दोस्तों हम डिस्पैचर इस ट्रकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कैरियर्स हमारे साथ राब्ते में होते हैं और फिर वो सर्विसेज हम ब्रोकर्स को, फैक्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं ताकि सामान को जिसने जिस जगह तक पहुंचाना है वो बआसानी पहुंचा सके। अब हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट्स पे। जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं डिस्पैचिंग फील्ड में जो अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले शिपर वो होता है जिसने सामान को भेजना होता है। ये सामान से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होती है, मतलब उसका पिकअप लोकेशन, उसका ड्रॉप ऑफ लोकेशन, सामान का वेट कितना है, ये तमाम जो डिटेल होती है ये ब्रोकर को प्रोवाइड कर देता है। ब्रोकर को रिसीवर तक सामान पहुंचाने के लिए ज़रूरत पेश आती है ट्रक्स की। ट्रक्स के जो ड्राइवर होते हैं जिन्हें हम कैरियर बोलते हैं वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं। हम कैरियर की तमाम जो डिटेल है वो ब्रोकर को प्रोवाइड कर देते हैं और ब्रोकर हमारे साथ सेटअप करके उस कैरियर के साथ लोड को बुक कर देता है और फिर वो कैरियर उस सामान को रिसीवर तक पहुंचा देता है। मतलब ये कि हम डिस्पैचर ब्रोकर और कैरियर्स के दरमियान एज अ ब्रिज काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैरियर ब्रोकर के साथ या ब्रोकर कैरियर के साथ डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं कर लेता, उसे स्पेशल बीच में डिस्पैचर को डालने की क्या ज़रूरत होती है। तो इसी वीडियो में मैं आपको आगे चल के डिटेल से बताऊंगा कि ब्रोकर के ज़िम्मे क्या क्या काम होते हैं और कैरियर को अपने क्या क्या काम होते हैं। इस वजह से इन सब के पास इतना टाइम नहीं होता, कैरियर्स के पास स्पेशली, कि वो लोड को फाइंड करने में अपना टाइम बर्बाद करें। और लोड को बुक करने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और ब्रोकर के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंटेशन में अपना वक्त बर्बाद करे। इसलिए ज़रूरत पेश आती है डिस्पैचर की। अब मैं आपको डिटेल के साथ 1 बाय 1 बताता हूँ कि ब्रोकर के ज़िम्मे क्या क्या काम होते हैं, कैरियर के ज़िम्मे क्या क्या काम होते हैं और डिस्पैचर के ज़िम्मे क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट्री पे। फैक्ट्री, इंडस्ट्री या शिपर, ये सब एक ही लोग होते हैं। इनके ज़िम्मे मैन्युफैक्चरिंग को देखना, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंश्योरेंस को देखना, और इनका सारा ध्यान लीगैलिटीज़ और पॉलिसीज़ को देखने में लगा रहता है। लिहाजा इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि ये डायरेक्ट किसी कैरियर से रब्ता करें और अपने सामान को रिसीवर तक पहुंचाएं। इसलिए ये अपना सारा डाटा जो है वो ब्रोकर को प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह शिपर अपना सारा डाटा लोड से मुतल्लिक, मतलब लोड की अवेलेबिलिटी, उसका पिकअप लोकेशन, लोड किस टाइप का है और किस टाइम पे उठाना है, किस टाइम पे छोड़ना है, और उसका ड्रॉप ऑफ लोकेशन, ये सारा डाटा जो है वो ब्रोकर को दे देते हैं। ब्रोकर के ज़िम्मे होता है उसके लिए सूटेबल ट्रक तलाश करना। और दूसरे नंबर पे आता है नियरेस्ट ट्रक। ब्रोकर देखता है उसके करीब तरीन जो ट्रक होता है वो ज़्यादा उसको प्रेफर करता है। उसके बाद आता है फेयर नेगोशिएशन। ब्रोकर की कोशिश होती है कि मैं कम से कम रेट पे सामान रिसीवर तक पहुंचा दूं, लेकिन हम डिस्पैचर जो कैरियर के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं
तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स लेकर दें। और ब्रोकर के ज़िम्मे टाइम का ख्याल रखना और उसका पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन इसका ख्याल करना, वो ये सारा डाटा लोड बोर्ड पे डाल देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैरियर्स के काम पर। कैरियर्स जिन्हें हम ओनर ऑपरेटर भी बोलते हैं और ट्रकिंग कंपनीज़ भी बोलते हैं, इनका सारा ध्यान ड्राइवर्स मैनेजमेंट में, डीओटी पॉलिसीज़ में, इंश्योरेंस को देखना, मेंटेनेंस और जनरल लीगैलिटीज़ में लगा रहता है। लिहाजा इनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो लोड को तलाश करने में और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने में अपना वक्त बर्बाद करें। इसलिए दोस्तों यहाँ ज़रूरत पेश आती है डिस्पैचर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक डिस्पैचर के ज़िम्मे क्या क्या काम होता है। डिस्पैचर के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम होते हैं, जैसा कि ट्रक्स के लिए लोड को तलाश करना, उनकी पैसेज प्लानिंग करना, उनकी रूट प्लानिंग करना और ब्रोकर के साथ नेगोशिएट करना कि वो हाईएस्ट रेट दें, ब्रोकर के साथ पेपर वर्क करना, कैरियर के साथ पेपर वर्क करना और फिर वीकेंड पर इन तमाम लोड्स की इनवॉइसिंग करके ट्रकिंग कंपनीज़ को भेजना। अच्छा, ये जो ब्रोकर और कैरियर के साथ पेपर वर्क का काम है, ये कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम पेपर वर्क के बारे में बता दिया जाएगा। इस तरह ब्रोकर के साथ एक डिस्पैचर का राब्ता बन जाता है, क्योंकि ब्रोकर शिपर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है और एक डिस्पैचर कैरियर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। इस तरह ये दोनों राब्ते में रहकर अपना काम सर अंजाम देते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने कंपोनेंट्स वाले पेज पे। अच्छा, इसको इस तरह से ड्रा करने का मकसद ये था कि आप लोग आसानी से समझ सकें कि डिस्पैचर किस तरह ब्रोकर और कैरियर के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है। अब तक के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी से जल्दी आपको बात को समझा सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।